जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि गाज़ियाबाद की धरती पे एक रावण का उदय हुआ। रावण उसे कहते हैं जिसके शब्दों से किसी को तकलीफ पहुंच जाए। रावण उसे कहते हैं जिसके कार्यों से किसी को तकलीफ पहुंचे। रावण उसे कहते हैं जो उसके किए हुए कार्य से कोई प्रसन्न ना हो। और ये कार्य गाज़ियाबाद में अगर कोई करता है तो वो यति नरसिम्हानंद है। जब उसने आने का मकसद कुछ है सोशल मीडिया पे, जब उसने 29 तारीख को हिंदी भवन गाज़ियाबाद में एक कार्यक्रम में अपने स्पीच में इस शब्दों का इस्तेमाल करता है जो मैं कहना नहीं चाहता बार बार, जो आप सब जानते हो। उसके बाद 29 बीत गई, 30 बीत गई, 1 बीत गई, 2 बीत गई, 3 तारीख मेरे संज्ञान में सुबह लेकिन लगभग 11 बजे आता है एक वीडियो यति नरसिम्हानंद का, जो वो हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। तत्काल ही हम गाज़ियाबाद के प्रशासन को संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि या तो आप स्वतः संज्ञान लें या फिर हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ सड़कों पे होंगे। प्रशासन संज्ञान में लेती है। 3 तारीख को ही लगभग 6:30 के करीब में गाज़ियाबाद पुलिस स्वतः उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता है। मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद फिर भी मेरा जी नहीं भरा, दिल नहीं भरा, क्योंकि जुल्मी को उसके अंजाम तक ना पहुंचाओ तो ऊपर वाला भी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जिस लायक आपको उसने ताकत दिया है उस लायक आपको सेवा करनी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी, हक और सच के लिए लड़ना पड़ेगा। वही हमने किया। 4 तारीख को पुनः, और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब को। शौकत अली साहब ने 3 तारीख की रात को अचानक घोषणा करते हैं कि 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष अपनी टीम के साथ अपने ज़िले के एसएसपी, अपने ज़िले के डीएम, अपने ज़िले के कमिश्नर को आप लोग मुकदमा दर्ज करने के लिए ज्ञापन दें, उस पर सख्त कार्रवाई हो। उसी सिलसिले में उसी कड़ी को मैं भी बढ़ाते हुए 4 तारीख को गाज़ियाबाद गया, कमिश्नर महोदय से मिले। लेकिन उस ज्ञापन में नीचे एक अंडरलाइन हमने खींचा। हमने ये लिखा कि कमिश्नर महोदय, आज 4 तारीख की रात्रि तक नरसिम्हानंद गिरफ्तार हो जाता है तो हमारा धरना प्रदर्शन स्थगित रहेगा 5 तारीख। अन्यथा 5 तारीख को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद यति नरसिम्हानंद का पुतला फूंकने का काम करेगा गाज़ियाबाद कलेक्ट्रेट पे, और ज़बरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेगा, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब का भी आशीर्वाद रहा हमारे साथ, और तमाम गाज़ियाबाद के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों का साथ रहा। उसकी बानगी रही कि गाज़ियाबाद प्रशासन पे दबाव पड़ा और आज गाज़ियाबाद का रावण गिरफ्तार है, और निश्चित रूप से उस पर इतनी तगड़ी धारा लगने जा रही है। हमारी मांग एनएसए की है। प्रशासन से लगातार बात चल रही है, और जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे खास करके मुसलमान भाई, जब चुनाव आता है तो हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हमारे नेता को बी टीम कह करके नकारने का प्रयास करते हैं और नकारते भी हैं, और उसमें 4 चांद लगाते हैं वो दरी बिछाने वाले, वो अब्दुल भैया, जिनको अपना सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ होता है कि अखिलेश भैया तेरे नाम ये जवानी है कुर्बान। उनका अपना दुकान चलता है। राहुल भैया के साथ जो है उनका अपना, देख नहीं हो आप, इमरान प्रताप गढ़ी जी कहीं से कहीं तक नजर आए? हिमाचल से लेकर यहाँ तक कहीं नजर आ रहे? नहीं आएंगे वो, क्योंकि मुद्दे की वो बात करते हैं, जहाँ उनको अपना लाभ पहुँच जाए वो बात करते हैं।
लेकिन आप हमारे नेता को देखो, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद हैदराबाद में जाकर के FIR दर्ज कराने का कार्य करते हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई, हमारे छोटे साहब, हमारे जो फायर ब्रांड हक और सच की आवाज़ से मशहूर हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, सारे विधायक जाकर के उसके खिलाफ, यतीन नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हो सकता है आपको बुरा भी लगे कि भैया यू पंडित कुछ ज़्यादा तो ना बोल रहा, और ये बुरा उसे ही लगेगा जो दूसरों की दरी बिछाता है, जो दूसरों का झंडा उठाता है और अपनी दुकान चलाता है और अपने कौम को, अपने समाज को वो धोखा देने का कार्य करता है। उनको बुरा लगेगा। बुरा उन्हें नहीं लगेगा जो खुद में स्वावलंबी हैं, किसी का गुलाम होना नहीं पसंद करते, उन्हें हमारी बातें बुरी नहीं लगेगी। मैं पूछना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के अपने भाइयों से, क्या इस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विटर वीर के नाम से मशहूर भी हैं, वो ट्वीट करते रहते हैं हर मुद्दों पे, क्या इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता था जहां हमारी और आपकी आस्था जुड़ी हो? क्या वहां पे ट्वीट करने मात्र का भी समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नहीं है? राहुल जी के पास समय नहीं है, क्योंकि हरियाणा में मुसलमानों की संख्या कम है और जहां है उनकी मजबूरी है कि उनको वोट दे रहा है, तो वो क्यों ट्वीट करें नरसिम्हानंद के खिलाफ? क्योंकि हरियाणा में वोट कट जाती है उनकी। तो ये सोचना होगा आपको। आप सोचो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ज्ञापन देते हैं, खुद मुकदमा दर्ज कराते हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि गाजियाबाद प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये अल्फाज मेरा नहीं, ये शब्द मेरा नहीं, ये शौकत साहब का है कि गाजियाबाद प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उसने गाजियाबाद के रावण यतीन नरसिम्हानंद को गिरफ्तार किया। बधाई वो देते हैं गाजियाबाद के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम टीमों को, बधाई वो देते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की, आपने जो प्रेशर बनाया उसकी वजह से आज यतीन नरसिम्हानंद गिरफ्तार होता है। लेकिन उसके साथ साथ मांग भी करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष कि DGP महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और गाजियाबाद प्रशासन, आपने गिरफ्तार की, आपको बधाई, लेकिन NSA से कम मंजूर नहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सही ढंग से कार्रवाई नहीं होती है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता पूरे लखनऊ को जाम करने का काम करेंगे। हमारी चुप्पी को, खामोशी को कमजोरी ना समझे। तो इतनी ताकत अगर कोई कह सकता है तो वो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कह सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग की दुआएं, आपका प्यार, आपका साथ सदैव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को मिलता रहे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर साहब के लिए आप दुआएं करें ताकि वो महफूज रहें, क्योंकि जो समाज के बुरे लोग हैं न बैरिस्टर साहब को वहाँ पसंद करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पसंद नहीं करते, और हम नाचीज को गाजियाबाद में जो नफरती चिंटू है वो हमें पसंद नहीं करता। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग दुआ करें, और आपकी दुआओं की वजह से ये हमें ताकत मिलती है। और सावधान रहना उन फर्जी सेकुलरों से जो बात तो करता है कि भाजपा को हराना है। अरे भाजपा को तो हराना नहीं, भाजपा की गोद में बैठ करके अपने काम को निकलवाने के लिए राजनीति करता है मेरे भाई। जिसके पास 43 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दी, आज उसका नेता एक ट्वीट करने से डर रहा है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।